दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हिंदी की सीरीज में आज हम शुरू करने जा रहे हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग एवं प्रत्यय का ये पहला वीडियो है और आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना। और जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इससे पहले हम संधि, समास, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, वर्तनी शुद्धि के टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्लीज़ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, तो एक बार प्लेलिस्ट पर विजिट जरूर करें। चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं उपसर्ग, और वीडियो को अंत तक देखना। उपसर्ग से रिलेटेड सभी प्रश्नों को आप सही करोगे। एक बार बस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिए। चलिए, अगर टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल के लिंक को दे दिया गया है। अब वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो उपसर्ग एवं प्रत्यय दोस्तों इंग्लिश में शायद आप पढ़े हों, उपसर्ग और प्रत्यय को क्या कहते हैं। तो उपसर्ग को कहा जाता है प्रीफिक्सेस और प्रत्यय को कहा जाता है सफिक्सेस। ठीक है, तो चलिए हिंदी में हम पढ़ रहे हैं तो हिंदी में हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। तो आज तो हम उपसर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उपसर्ग के बारे में जानते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। ठीक है, प्रीफिक्सेस से आपको पता चल गया होगा कि प्रीफिक्सेस क्या होता है, जो शब्द के आगे लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो उपसर्ग क्या होता है, एक शब्दांश होता है। प्रत्यय भी हमारा एक शब्दांश होता है। ठीक है, अभी यहीं पर मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, शब्दांश मतलब एक शब्द का अंश होता है। तो जो शब्दांश शब्दों के आदि में, आदि मतलब प्रारंभ में यानी आगे में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक शब्द था हमारे पास हार, हमारे पास क्या था, हार। तो हार का हमारे पास मीन्स भी था पराजय, हार का मतलब होता है पराजय। ठीक है, हार के आगे हमने प्र लगा दिया, ये प्र जो लगाया है ये एक शब्दांश है, तो ये हमारा उपसर्ग है। जब आगे लगाया जाएगा तो उपसर्ग है, पीछे लगाया जाएगा तो प्रत्यय है। ठीक है, तो आगे लगा दिया हमने प्र, तो हमारा शब्द बन गया प्रहार। तो प्रहार बन गया, तो प्रहार का भी एक मीन्स होगा। तो प्रहार का मतलब होता है चोट करना। ठीक है, तो यही कहा गया है डेफिनेशन में कि जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर, ठीक है, आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है, मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई शब्द है उसका कुछ सार्थक अर्थ होगा। ठीक है, उसी शब्द में हम आगे कोई शब्दांश ऐड कर दें, फिर उसके बाद में एक नया सार्थक शब्द जब बनता है तो वह होता है हमारा उपसर्ग, उपसर्ग से बना हुआ शब्द। ठीक है, देखिए फॉर्मूले की तरह मैंने यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जैसे एक मूल शब्द होगा, उसमें अगर आगे हम उपसर्ग जोड़ दें तो एक जब नया शब्द बनेगा तो नया एक सार्थक शब्द बनता है जो उपसर्ग से बना हुआ शब्द होता है। ठीक है ना। चलिए अब तो आप क्लियर हो गया होगा, तो चलिए देखते हैं आगे उपसर्ग। तो दोस्तों उपसर्ग में आपको बता दूं, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है, हिंदी में 13 होती है और उर्दू में और फारसी में 19 होती है। ठीक है, इनके अलावा भी होते हैं दोस्तों, कुछ हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग आते हैं, कुछ संस्कृत के अव्यय के तौर पर आते हैं। तो हम सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता हो, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, भाई बहन हैं, तो उनको पता होगा कि हमारे चैनल पर हिंदी की सीरीज को डिटेल में कराया जा रहा है। तो एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है, तो हम आपको डिटेल में ही कराएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना। थोड़ी वीडियो हमारी औरों की अपेक्षा बड़ी बनती हैं, तो ये हमें पता है क्योंकि हम डिटेल में बातें करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक एक उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि प्राय उपसर्ग विधि से बने नए शब्द का अर्थ उपसर्ग के भावार्थ तथा मूल शब्द के अर्थ के आसपास होता है। क्या मतलब है कहने का? तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो उपसर्ग से बना हुआ जो शब्द होता है तो वह उपसर्ग के भावार्थ और मूल शब्द के अर्थ के आसपास होता है। कैसे? चलिए देखते हैं कि जैसे हमारा सत्य एक शब्द था, ठीक है, तो सत्य का एक अर्थ था सच, उसके आगे हमने अ उपसर्ग लगा दिया, तो अ का मतलब होता है नहीं, एक भावार्थ, इसका अर्थ होता है नहीं, नेगेटिविटी को दर्शाता है अ। बहुत बार मैं बता चुका हूं इसके बारे में। ठीक है,
तो अ जब ऐड कर दिया उपसर्ग तो हमारा एक नया शब्द बना असत्य। ठीक है, तो असत्य जब बना तो असत्य का मतलब क्या होता है, जो सच नहीं है। ठीक है, तो यही कहा गया है कि जो उपसर्ग से बना हुआ शब्द होता है वह उपसर्ग के भावार्थ यानी नहीं, नेगेटिविटी को दर्शा रहा है। तो यहां पर भी देखिए असत्य जो है नेगेटिविटी को दर्शा रहा है और मूल शब्द के अर्थ के आसपास होता है। तो मूल शब्द का अर्थ क्या था, सच। तो यहां पर भी देखिए सच से रिलेटेड यहां पर बातें हुई हैं असत्य में कि जो सच नहीं है। तो यहां देखिए दोनों का अर्थ आ रहा है, अ का भी आ रहा है कि नहीं है और सत्य का भी आ रहा है कि जो सच नहीं है। तो हमें बस याद यही रखना है दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग लगा होता है लेकिन वह उपसर्ग रहित शब्द होते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों और यही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं कि उनमें उपसर्ग लगा होता है लेकिन वह उपसर्ग रहित शब्द होते हैं तो वहाँ दिक्कत होती है। तो हमें वहाँ पर इस विधि का ही प्रयोग किया जाता है कि हमें यह देखना होता है कि वहाँ पर जो हमारा मूल शब्द है वो हमारा उपसर्ग है, उनके भावार्थ नए शब्द में हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए तो पढ़ते हैं दोस्तों डिटेल में। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर करना और लाइक तो अभी कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, लाइक करने लायक तो होगी वीडियो, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक दो बनता है तो लाइक कर दीजिए। चलिए संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं। 22 उपसर्ग हैं संस्कृत के। तो 22 कौन कौन से हैं, तो ये सबसे पहले लिखे गए हैं। तो दोस्तों हमें ये भी याद होने चाहिए क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि उपसर्ग आपको दे दिए जाएंगे कि ये उपसर्ग मतलब संस्कृत के हैं, हिंदी के हैं, फारसी के हैं, किसके हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये भी हमें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने एक पेयर के तौर पर याद करने की एक ट्रिक बनाई है। कैसे कि जैसे मैं आपको बताऊं उसी तरीके से आपको याद करना है। 10 से 20 बार आप बोलिए तो आपको यकीनन याद हो जाएगा। कैसे कि अत अधि अवे, जैसे जो छोटी की मात्रा वाले हैं वो मैंने तीनों एक साथ लिखे हैं, अति अधि अभि। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है, अति अधि अभि। ठीक है, फिर उसके बाद है अनु अप अव आ, मतलब एक सीक्वेंस बनाना है, अति अधि अभि। ठीक है, जो छोटी की मात्रा वाले हैं वो हमने एक साथ बोले, अति अधि अभि, 3 थे। ठीक है, अनु अप अव आ, ये एक पेयर बना है 4 का। अनु अप अव आ मतलब अनु किसी का नाम है, किसी लड़की का नाम है। अनु अप मतलब ऊपर, अब आ। ठीक है दोस्तों, कुछ फनी बनाना पड़ता है याद करने के लिए क्योंकि हमें एक नंबर हमारा किसी भी तरीके से बस जाना नहीं चाहिए। हमें बस यही सोचना चाहिए कि हमारा प्रश्न का जो भी प्रश्न आएगा उसका नंबर जाना नहीं चाहिए। हमें बस एक नंबर लेना है, कैसे भी लेना है। ठीक है, तो अति अधि अभि, यहाँ तक ये पेयर आपका क्लियर होगा। फिर उसके बाद है अनु अप अव आ, अनु मतलब अनु, अप ऊपर, अब आ। ठीक है, उसके बाद है ऊ से रिलेटेड हमने तीनों को एक पेयर में लिया है, उत उद उप, उत उद उप। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि इस तरीके के ये जो उपसर्ग आ रहे हैं ये और किसी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप याद रखना, उत उद उप। फिर उसके बाद है द से हैं दुर दुस, दुर दुस। तो आपको उसी तरीके से याद करना है कि जैसे अ पे थे हमारे छोटी की मात्रा वाले, अधि अभि अपे। ठीक है, अति अधि अभि। और उसके बाद है अनु अप अव आ, तो ये आपको ये वाला पेयर आपको याद हो गया होगा, अनु अप अव आ। ठीक है, फिर उत उद उप, ऊ से हमारे ये 3 थे, उत उद उप। फिर दुर दुस। ठीक है, फिर ने से हैं हमारे 3, निर निस ने, निर निस ने। ठीक है, एक एक पेयर को 10-10 बार बोलना है दोस्तों, विश्वास करिए आपको याद हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने इन्हें याद किया है। ठीक है, निर निस ने। उसके बाद है परा परे, प से क्या है, परा परे। 2 प्र से हैं, प्र और प्रते, प्र और प्रते। ठीक है, परा परे और प्र और प्रते। फिर उसके बाद में 3 का पेयर लास्ट का है हमारा, वे समसु, वे समसु, वे शमसु। इस तरीके से बोलना है लास्ट का, वे समसु, आसानी से याद हो जाएगा। और दोस्तों हिंदी के जो उपसर्ग हैं उसके मैंने एक अच्छी सी ट्रिक बनाई है, तो ट्रिक के माध्यम से मैं हिंदी के जितने भी उपसर्ग हैं उन्हें याद करा दूंगा, अभी आगे आने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अब एक एक के बारे में डिटेल में बातें करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है हमारा अति।
तो अति के बारे में देखते हैं। अति का मतलब होता है अधिक। अति करते हैं ना कि अति ही कर दी है आपने तो, ठीक है, अत कर दी, तो अत का मतलब होता है अधिक। तो देखिए अतिरिक्त, तो अतिरिक्त का मीन्स आप देखोगे तो अधिक ही होता है ना, अतिरिक्त अधिक होता है। तो देखिए भावार्थ निकल रहा है, ठीक है। अत्यधिक, अत्यधिक में भी होता है अधिक। अत्याचार, अत्याचार भी, ठीक है। अत्यंत। तो इस तरीके से आपको ये बातें याद रखनी है कि जो शब्द होगा उसमें जो उपसर्ग है हमारा, तो उपसर्ग के अलावा उसमें भावार्थ भी निकलना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे ये आएगा अत्यंत, बहुत सारे तो ऐसे होंगे हमारे भाई बहन, तो अत्यंत में अगर आपको दे दिया जाए तो उपसर्ग आप पता नहीं कर पाते अत्यंत में क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करिए। संधि हम पढ़ चुके हैं, संधि हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति नए हैं, तो अगर संधि का टॉपिक नहीं पढ़ा है आपने, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने संधि के टॉपिक को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो चलिए, तो अत्यंत का क्या होगा, अतिधन अंत, ठीक है। तो उसमें अति आ रहा है, तो इस बात का आपको याद रखना है, ठीक है। अत्याचार, आगे है हमारा अधि, तो अधि में, अधि का मतलब होता है ऊपर या श्रेष्ठ। तो अधिकार, अधिपति, अधिनायक, अध्यक्ष। तो देखिए यहां तक तो स्पष्ट दिखाई दे रहा अधि, 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 लेकिन अध्यक्ष दे दिया जाए तो फिर वही कंफ्यूजन, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को ज्यादा आपको फोकस करना है, ऐसे शब्दों पर ज्यादा फोकस करना है। अध्यक्ष, तो अध्यक्ष का जब संधि विच्छेद करेंगे तो अधिधन अच्छ अध्यक्ष, ठीक है, यड़ संधि बनेगी ना, ठीक है। तो यह आपको अच्छी तरीके से बताया गया था संधि में। तो चलिए दोस्तों, एक दूसरे से दोस्तों टॉपिक क्या होते हैं, कोरिलेट होते हैं, इसीलिए सभी टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी, अभी है हमारा, अभी का मतलब होता है पास या सामने। तो अभियान, अभी से बना अभिषेक, अभिनय, अभिसार। तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है अभी, ठीक है दोस्तों। कुछ तो ऐसा होता है जैसे हमें संस्कृत के 22 जितने भी हैं हमारे उपसर्ग हमें याद हैं, तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है लगाना, ठीक है। जब हमें याद नहीं है तो हम देखते हैं कि ये अभी होता है या नहीं होता है उपसर्ग, है ना। ये भी तो कन्फ्यूजन होती है कि अभी होता है या नहीं होता है उपसर्ग, ठीक है। तो हमें याद होने चाहिए। अनु, अनु का मतलब होता है पीछे या समान। तो अनु से बना अनुसार, अनुचर, अनुशासन, अनुकरण, ठीक है ना। फिर है अप, अनु अप अब आ, है ना, ये हमने पेयर किया था, अनु अप अब आ। तो अनु का हो गया। अप मतलब होता है बुरा या हीन, तो अप का होता है अपमान, बुरा, ठीक है। अपकार, अपशय, ठीक है ना। और अब से बना हमारा अब, अब का मतलब होता है हीन या नीच, हीन या नीच। तो हीन तो अपमाने भी हीन था, ठीक है। तो अब का मीन्स भी यही होता है हीन या नीच। तो अवगुण, है ना, अवतरण, अवनति, अवतार। तो इनमें स्पष्ट दिख रहा है कि हमारा उपसर्ग होगा क्या होगा, अब, ठीक है। तो चलिए अब आ पे आते हैं। तो आ का मतलब होता है तक या समेत। मुझे पता है दोस्तों ये सब आपको याद नहीं रहेंगे, और ज्यादातर नहीं याद रहते हैं। कितने याद करोगे, 22 तो संस्कृत के हो गए, ठीक है, हिंदी के हो जाएंगे, है ना, फिर उसके बाद उर्दू फारसी के हो जाएंगे, अंग्रेजी के हो जाएंगे। तो दोस्तों कितने याद करोगे। लेकिन आपको बस इतना बस ध्यान में रखना है कि ये हमारा उपसर्ग होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने अभी संस्कृत के उपसर्ग की ट्रिक बताई, इस तरीके से पेयर में याद करिए। हिंदी की ट्रिक के माध्यम से करेंगे हम, आगे भी करेंगे उर्दू फारसी के, ठीक है। तो बस उतना याद रखिए, उपसर्ग से रिलेटेड आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, तो आ हमने देख लिया। उत देखते हैं। उत का होता है ऊंचा या श्रेष्ठ। तो उत्तम, उत्पत्ति, उत्कर्ष, ठीक है। तो उत हो गया, इसमें सब देखिए हाफ आ रहा है। तो देखिए हलंत लगा हुआ है, तो हलंत का मतलब क्या होता है, आधा आएगा। तो सब में आधा आ रहा है, तो इस बात का आप ध्यान देना, ठीक है। उद, तो उद्बे भी देखिए हलंत लगा हुआ है। उद का मतलब होता है ऊपर। तो उद्गम, उद्भव, तो देखिए हलंत लगा हुआ है। तो इस तरीके से बस यही बातें छोटी छोटी आपको याद रखनी है कि देखिए यहाँ हलंत लगा हुआ है, तो यहाँ पर हलंत आ रहा है ना। अब यहाँ पर हलंत था त पर, तो त हमारा आधा आया था, देखिए आधा आया था। तो यही बातें याद रखनी है बस। उद के बाद उप पे हलंत नहीं है, तो उप का मतलब होता है निकट या सदृश। तो उप का हो गया उपवन, उपमंत्री, उपहार। तो स्पष्ट दिख रहा है ये। तो देखिए दुर, तो दुर पे भी हलंत है, तो र हमारा आधा आएगा। दुर का मतलब होता है बुरा या कठिन, ठीक है। तो दुर्जन, देखिए र आधा आ रहा है। दुर्दशा, र आधा आ रहा है। दुराचार, ठीक है। तो इसमें नहीं आ रहा हमारा र आधा, लेकिन इसमें हाँ र आधा नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें आ हमारा आ रहा है।
तो होता क्या है दोस्तों, ये हमने बताया था, हमारा शहीद वर्ड होता है, जो हमारा किसी भी व्यंजन वर्ड के साथ, जो हलंत वाला व्यंजन वर्ड होता है उसके साथ में जब अ प्लस होता है तो हमारा पूर्ण व्यंजन वर्ड बन जाता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं वर्णमाला के टॉपिक में। नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज देखिए वर्णमाला के टॉपिक को। आगे देखते हैं दुस पे भी हलंत है। ठीक है, बुरा या कठिन, तो दुस्साहस, दुष्कर, दुष्चरित्र। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब दुस है तो दुस में देखिए हमारा ये स आ रहा है, छोटा वाला सवाल वाला स आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ठीक है हम लगा देंगे दुस। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये षटकोण वाला स था, लेकिन फिर भी हमारा जो उपसर्ग होगा ये वाला दुस होगा। क्यों होगा? अब इसमें देखिए ये वाला स था हमारा, शीटी वाला स था, अब यहाँ पर भी हमारा ये वाला दुस होगा, उपसर्ग क्यों होगा? दोस्तों अगर आपने संधि नहीं पढ़ी है तो प्लीज दोस्तों एक बार संधि का टॉपिक आप जरूर देख लें। वहां पर हमने बताया था ये वाला जो स का स में परिवर्तन किस तरीके से होता है। ठीक है, तब आपको पता चलेगा जो हमारा ये स होता है इसका परिवर्तन होता है ये पे षटकोण वाले स में और शीटी वाले स में। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं निर। तो निर में भी देखिए हलंत है। निर का मतलब होता है बिना, निषेध या बाहर। तो निर का देखिए निर्जन, निरपराध, निराकार। ठीक है, निस में देखिए निस का मतलब होता है पूरा या रहित या विपरीत। तो निस होगा निस्सार, निस्तार, निश्चल। ठीक है, नि का मतलब होता है निषेध या नीचे, तो नि होगा निवारण, नियात, नियोग। ठीक है, तो ये सब आपको आसानी से देख लेंगे, इतना तो आप कॉमन सेंस से लगा लेंगे जो सिंपल हैं, और जहाँ पर जो टफ हैं वो मैं आपको क्लियर कराता जा रहा हूँ। इस तरीके से आपको पता करना है। ठीक है, परा का मतलब होता है उल्टा या पीछे, तो पराभव, पराजय, परामर्श। तो यहाँ पर ये देखिए स्पष्ट दिख रहे हैं यहाँ पर, तो उपसर्ग क्या होंगे। पर का मतलब होता है आसपास या चारों तरफ, तो परिक्रम, परिपूर्ण, परिमाण। ठीक है ना। प्र का मतलब होता है अधिक या आगे, तो प्रख्यात, प्रस्थान, प्रकृति। ठीक है ना। प्रति का मतलब होता है उल्टा या सामने, तो प्रतिकूल, प्रत्यक्ष या प्रत्येक। तो देखिए यहाँ पर है देखने वाली बात यह है कि प्रति में देखिए प्रतिकूल में तो स्पष्ट दिख रहा है कि प्रति यहाँ पर होगा हमारा उपसर्ग, लेकिन प्रत्यक्ष में नहीं दिख रहा है। तो प्रत्यक्ष का क्या होगा, संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति धन अच्छ यण संधि होगी, ये बताया था आपको है। यह आए बीच में, व आए, र आधा आए, तो उसके साथ में एक वर्ड आधा आता है, तो ये होती है हमारी यण संधि। तो संधि में हम पढ़ चुके हैं। प्रत्येक है इस तरीके से, प्रतिधन एक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रति होगा उपसर्ग। तो दोस्तों अगर आपको संधि नहीं आती है तो दोस्तों अगर इस तरीके के शब्द अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप नहीं लगा पाओगे, यकीन करना दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं कि संधि के टॉपिक को आप अच्छे से देख लें, 1 से 2 बार देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने संधि को कंप्लीट किया है। ठीक है, आगे देखते हैं वे। तो वे का मतलब होता है भिन्न या विशेष, तो वे से विदेश, वियोग, विपक्ष, तो स्पष्ट दिख रहा है। सम का होता है देखिए सम, सम में क्या है, संगम, संस्कार, संतुष्ट। तो देखिए सम का नियम क्या होता है, तो सम हम संधि में पढ़ चुके हैं कि अनुस्वर में चेंज हो जाता है। जब म आता है हमारा व्यंजन संधि में तो वह अनुस्वर में चेंज हो जाता है। बिंदी आती है, देखिए सम में आ रही है, बिंदी आ रही है, सम में आ रही है ना, तो इसमें होगा सम। क्या होगा, सम। और वैसे हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, संगम, संगम। तो हम बोलने में क्या आ रहा है, संगम, संगम। तो न की साउंड आ रही है, तो ज्यादातर क्या करते हैं विद्यार्थी के सन लगा के आ जाते हैं, उपसर्ग दिया जाता है ऑप्शन में दोस्तों, दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो संधि का अहम रोल है ये टॉपिक में, उपसर्ग एवं प्रत्यय में। ठीक है, तो संधि को आप जरूर देख लें। चलिए, बार बार कहना पड़ रहा है आपसे। सु लास्ट है हमारा 22वां। सु का मतलब होता है अच्छा या अधिक, तो सु का होगा सुगम, सुपात्र, सुशिक्षित। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमने संस्कृत के 22 उपसर्ग देख लिए हैं। अब देखते हैं हम हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के कितने होते हैं, 13 उपसर्ग होते हैं हिंदी के। तो हिंदी के 13 उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, तो अ, अन, क, कु, दो, ने, औ, अव, भर, सु, अध, उन, पर, बिन। तो आप कहेंगे क्या है ये, याद कर लोगे, नहीं कर पाओगे दोस्तों। अगर आपको दिया जाए अन तो अब लगा नहीं पाओगे, आधे से ज़्यादा गलत कर देंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अन किसका उपसर्ग है बताइए, हिंदी का, संस्कृत का, उर्दू, फारसी, इंग्लिश किसका है, तो लगा नहीं पाओगे आप, यकीन करना दोस्तों, अगर आपको ये याद नहीं होंगे। ठीक है, तो संस्कृत के वहां पर बताए थे उत, उद, उप बताए थे ना, अनु,
अप अब आ, अनु अप अब आ बताए थे। अगर जैसे ये उन है तो वहां पर क्या था, वहां उत उद उप था, ठीक है। अगर यहां पर उन दे दिया और उन आपको दे दिया जाए एग्जाम में तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि संस्कृत का है कि हिंदी का है। तो इसलिए दोस्तों एक ट्रिक बनाई है, ट्रिक थोड़ी फनी है, फनी छोड़िए, थोड़ी टफ नहीं कह सकते, टफ तो कुछ नहीं होता है दोस्तों। अगर आप 10 से 20 बार बोलोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। अगर आप अपना प्रश्न एक नंबर नहीं छोड़ना चाहते हैं, आप ये नहीं चाहते हैं आपके हमारा प्रश्न छूटे एग्जाम में, तो आप जरूर याद करोगे, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, ओ सुकनी बिना दुकान उन पर अधवर। देखिए मैं इसका अर्थ बताता हूँ, अर्थ क्या है, ये मैंने बनाई है ट्रिक, बड़े मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों ये सब बनाने में, आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। तो आपसे बस हम कितना करवाते हैं, बस इतना ही तो आपसे चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और प्लीज़ 5 मिनट का समय निकालकर आपने व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी सोशल साइट आप चलाते हैं वहाँ पर हमारी वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि आप हमारे लिए कुछ कर सकें। और दोस्तों आपको करना भी चाहिए, ये आपका दायित्व बनता है। हम आपके लिए घर बैठे इतने अच्छा कंटेंट आपके लिए, इतनी मेहनत करके, इतनी ट्रिक बनाकर आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इतने अच्छे से हम आपको फ्री सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, नहीं वरना आपको कोचिंग जब ज्वाइन करते हैं तो 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार रुपए देकर आपको कोचिंग ज्वाइन करके यही सब पढ़ने को मिलता है दोस्तों। और ये वाली यूनिक चीज़ें भी नहीं मिलती हैं आपको दोस्तों, यकीन करना, ये सब नहीं मिलता है, नॉर्मली आपको पढ़ा दिया जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको लगे कि कुछ यूनिक आपको मिल रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, वीडियो को लाइक करना। चलिए तो दोस्तों देखिए ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ओ सुकनी बिना दुकान उन पर अधवर। तो ओ सुकनी बिना, सुकनी मतलब शकुनी का नाम सुना होगा ना, सबने सुना होगा, शकुनी मामा सुना है ना। तो ओ सुकनी बिना, एक व्यक्ति था सुकनी, तो किसी से कहा, जैसे मैंने किसी से कहा कि ओ सुकनी बिना, ओ मतलब वह जो सुकनी है उसके बिना दुकान उन पर अधवर, दूसरा व्यक्ति है उस पर दुकान जो है संभल नहीं रही है, अधवर है, अधवर में पड़ी है, सुकनी के बिना दुकान जो है अधवर में पड़ी है। तो बस यही ट्रिक आपको याद करनी है, इसमें सारे हिंदी के उपसर्ग सम्मिलित किए गए हैं। और सुकनी बिना दुकान उन पर अधवर, देखिए ये वाला सेंटेंस तो बहुत ही सिंपल है, दुकान उन पर अधवर, अधवर का मतलब नहीं जानते, अधवर में कोई चीज पड़ी हो, पूरी नहीं हुई हो, है ना, तो दुकान उन पर अधवर। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ किस तरीके से, देखिए ओ ये रहा हमारा ओ, या अब सो हमारा ये रहा, ठीक है, को हमारा ये रहा, नी हमारा देखिए ये रहा, बे ना, तो बिन देखिए हमारा ये रहा, बिन ये रहा आ, बे ना, तो आ इसमें आ रहा, सबको अलग अलग यानी विच्छेद करके लिया गया है इस ट्रिक में, ठीक है। बिना, तो बिना में आ रहा है, तो अ हमारा ये रहा, दो, तो दो हमारा ये रहा, का, तो क हमारा ये रहा, तो दो का न, तो अन आ रहा है इसमें, देखिए अन आ रहा है, तो अन, ठीक है, उन, तो उन, पर, तो पर, तो अध, तो अध, भर, तो देखिए भर कहाँ गया, भर, ठीक है। तो सभी कंप्लीट हो गए, ठीक है ना, सभी इसमें है, तो थोड़ा तो अच्छा लगा होगा ना आपको। तो एक ही ट्रिक क्या है दोस्तों, अगर आप इसे याद कर लोगे तो आप हिंदी के सभी उपसर्ग आपको याद हो जाएंगे, और क्या है बताइए। चलिए आगे देखते हैं, तो अब एक एक करके पढ़ते हैं। तो अ का मतलब होता है अभाव या निषेध, तो अ से हम देखेंगे अटल, अथाह, अछूता, ठीक है। तो इसमें अ उपसर्ग है हमारा, तो बस यही आपको पता करना है। अब आपसे पूछा जाए अ उपसर्ग किसका है, तो हिंदी का है, आसानी से बता दोगे आप, ठीक है। अन, तो अन का मतलब होता है अभाव या निषेध, ठीक है, जो अ का होता है मीन्स वही होता है अभाव या निषेध, ठीक है। अनपढ़, अनमोल, अनवन, तो ये सब आपको स्पष्ट दिख रहे होंगे उपसर्ग आगे लगे हुए, अन, ठीक है। क का मतलब होता है बुरा या हीन, तो कपूत या कचोट। को का मतलब होता है बुरा, कुचैला, कुचक्र, ठीक है। तो ये सब लगाना आसान होता है दोस्तों, आप लगा लोगे, लेकिन ये पता करना आसान होता है कि ये हिंदी का है या संस्कृत का है, और ये उपसर्ग है या नहीं है, ठीक है। ये भी पता करना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो यही पता करना है आपको, सबसे थोड़ा आपको डिफरेंट सीखना है दोस्तों, कुछ यूनिक आपको जब दिया जा रहा है तो आप यूनिक सीखिए, औरों की अपेक्षा यूनिक बनिए, ठीक है। सो दुनिया पढ़ती है इस चीज़ को, तो के उपसर्ग पता करना है तो सब लगा देते हैं। कि आपसे पूछा जाएगा दुलारा में क्या है, दो है, निहत्ता में क्या है, ने है, तो सब लगा देते हैं। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि नेह बताइए, ने किसका उपसर्ग है, हिंदी का है, उर्दू का है, फारसी का है, संस्कृत का है, इंग्लिश का है, किसका है,
तो ये केवल आप बता सकते हैं, ठीक है। जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वही बता सकते हैं कि ने किसका उपसर्ग है, नहीं आप किसी से भी पूछ के देख लेना, ठीक है। चलिए, तो दो का मतलब होता है कम या बुरा, तो दुलारा, दुधारू, दुबला, ठीक है। ने का मतलब होता है निडर यानी कमी, निडर, निकम्मा, निहत्था, ठीक है। ओ या अब का मतलब होता है हीन, निषेध। तो ओ से हो गया औसर, औधर, औगुण। तो इसमें अब भी आ जाता है कभी कभी, तो इस बात को आप याद रखना, ठीक है। फिर है भर, भर का मतलब होता है पूरा, तो भरपूर, भरपेट, भरमार। तो सब क्लियर है ना, ये तो आसानी से लगा दोगे। सु का मतलब होता है अच्छा, सुजान, सुफल, सुरौल, ठीक है ना। अध का मतलब होता है आधा, अधमरा, अधपका, अधकच्चा। तो ये सब आप लगा दोगे। अगर आपको पता है कि ये हमारे उपसर्ग होते हैं, उनका मतलब होता है 29 यानी एक कम, तो एक का मतलब 59, 29, 39, 49, है ना। तो ये सब होते हैं इसमें जो एक कम होते हैं, 50 से एक कम है 49, 30 से एक कम है 29, ठीक है। तो पर का मतलब होता है दूसरा, परोपकार, परलोक, परहित, ठीक है। बिन का मतलब होता है बिना या निषेध, तो बिन बादल, बिन जाने, बिन ब्याह, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग देखे और हमने ट्रिक के माध्यम से जाने कि हिंदी के उपसर्ग कौन से होते हैं, संस्कृत के कौन से होते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि लाइक करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, और कमेंट करके बताना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।